नियत और चाहत, ये दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको? नियत एक हम ऐसे बोल सकते हैं कि नियत चाहे एक इंटेंशन है, चाहे आपकी अच्छी हो चाहे बुरी हो, नियत हमेशा नियत रहता है। और चाहत का मतलब होता है हम लोग किसी को क्या दिखाना चाहते हैं, ये हम लोग जानबूझ के करते हैं। जैसे कि हम लोग का ये चाहत होता है कि मैं कोई काम कर रही हूँ और उसको मेरी जो कॉलीग्स है या फिर मेरी अपने जो है या फिर कोई है जो मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि देखिए ये मेरी चाहत है, ये मेरे काम में कैसे किया हूँ क्या किया हूँ। तो एक टर्म्स पर हम ये बोल सकते हैं कि चाहत ये है और नियत जो हम लोग का इंटेंशन। हेलो गाइस, मैं चांदनी आप सभी को वेलकम करती हूँ आपकी और मेरे अपने चैनल अपलिफ्ट इंस्पायर वही जानने पर। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ नियत के बारे में कि लोगों की अच्छी नियत कैसे होता है और सही नियत की वजह से हम लोग कैसे अच्छे मुकाम तक पहुँच सकते हैं। हम भी सक्सेस हो सकते हैं और दूसरों को भी हम सक्सेस करवा सकते हैं। अच्छी नियत के साथ कोई भी काम हम अगर शुरू करते हैं तो वो काम हम लोग भगवान साथ देते हैं तो हम लोग वो काम इजीली अचीव कर लेते हैं। और एक बात मैं भी अभी बतानी भी चाहती हूँ कि बात वैसे नहीं है, लेकिन जैसे कि अगर हम लोग कोई टीम में काम करेंगे तो हम मिलके साथ आगे बढ़ते हैं। हम अकेले दुनिया में कुछ काम नहीं कर सकते। हमको काम करने के लिए मिलके सबके साथ काम करना चाहिए और उन सभी के साथ मिलके काम करने के लिए हम लोगों की अच्छी नियत होना भी चाहिए। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अच्छी नियत से कैसे हम सही जगह पर पहुंच सकते हैं। सेटिंग द राइट नियत, जैसे कि हम अपनी जो नियत है वो कैसे हम सही सेट कर सकते हैं। पहले हम लोग के पास आता है कि आपकी जो गोल है उसके बारे में आप क्लियर हो जाइए कि हाँ ये मेरी गोल है, इसको मैं अचीव करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। तो जब आपको आपकी गोल के बारे में आप क्लियर हो जाएंगे तब आप कैसे करेंगे, कौन सी रास्ते से जाके करेंगे, ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो आप जब तक आपकी गोल क्लियर नहीं होगा, आप जब तक ये नहीं जानते कि मुझे क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आपको यूट्यूबर बनना है या फिर मान लीजिए आपको एक बड़ी एमएनसीज में काम करना है। तो अगर आपको कोडिंग सेक्टर में जाना है या फिर कुछ भी करना है तो इसके वजह से आपको पहले ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको नए स्किल्स सीखना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप एक स्टेप्स करके ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको गोल्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे? सब काम में सभी कामों में आपकी एक मोरल वैल्यू आप सेट करके रखिए। आपके कोई एथिक्स, आपकी कोई वैल्यूज़ नहीं होगी तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देंगे। हमेशा अपनी ज़िंदगी में आप कोई भी काम कीजिए, एक एथिक्स आप हमेशा बना के रखिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम पार्लर जाते हैं, फिर कोई सैलून जाते हैं या फिर कोई नॉर्मल से शॉप पर भी जाते हैं ना, वो लोग आप देखते होंगे जो पहले आते हैं उनको पहले दे देते हैं, जो बाद में आते हैं वो बाद में देते हैं। तो वो एक उनकी मोरल से या फिर उनकी एक एथिक्स आप बोल सकते हैं जो उन लोग सेट करके रखे हुए हैं। तो वैसे ही वो हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा एथिक्स सेट करके नहीं रखेंगे तो हम लोगों के सामने वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अगर हम लोगों को एक तरह की डिसिप्लिन भी होता है कि हम अपने कामों में डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए चलेंगे तो वो सबको अच्छा लगेगा और अलाइन होके हमारे जो काम है ना वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। जब आपकी नियत फिक्स हो जाए उसके बाद आप उन पर काम करना चालू कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ये सोच लेते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करना है या फिर मुझको यूट्यूबर बनना है, तो मैं पहले अपने कोई यूट्यूबर बनने के लिए मेरे पास एक लैपटॉप या फिर सिस्टम होना चाहिए, मुझे एक छोटा सा माइक चाहिए या फिर मुझे थोड़ा सा एक फ़ोन चाहिए। तो अगर आप कोई लैपटॉप अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो आपके पास एक छोटा सा मोबाइल भी होना चाहिए। उसके साथ साथ आप थोड़ा छोटा करके आपकी जो गोल है इसके ओर आप बढ़िए। ये छोटा स्टेप्स आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेगा। और लोगों से आप फीडबैक जो होता है ना उसको मांगने में कभी मत हिचकिचाइए। जैसे कि लोगों को पूछिए मेरा काम कैसा था, मैं कैसा काम किया। लोगों तरह की बात करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको देगा, ऐसा तो कोई नहीं है। लेकिन फिर भी आप पूछिए ताकि आपको एक फीडबैक मिल सकता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपने दिमाग को यूज़ करके आपको कैसे अपने काम में अच्छा कर सकते हैं ये सब कुछ आप
करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहिए। काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। मान लो अगर लोग आपको बोल दिए कि आपके ये काम बेकार था, आप कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे क्या कर रहे हैं, आपके ये चीज़ अच्छा नहीं है, वो सब कुछ जो चीज़ है ना, वो जो नेगेटिव चीज़ है वो आप के अंदर मत लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करते 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 आप सीख जाएंगे। फीडबैक बस इसलिए लीजिए कि आपको क्या, आप उनमें से क्या रखेंगे और क्या बाहर फेंक देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और लेकिन उससे पहले आप कंसिस्टेंस होके काम कीजिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आप आज काम किए, लोग कल आपको काम को ख़राब बोल दिए, उसके बाद आप वो कुछ करे ही नहीं, तो ऐसा तो आपका कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। आजकल की दुनिया में कोई किसी की काम नहीं आता, कोई किसी का कोई हेल्प नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो जेन्युइनली आपके हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, अगर लोग आपको हेल्प नहीं करते, सब लोग तो ऐसे नहीं होते, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो जेन्युइनली आपके साथ सेल्फलेसली काम करना चाहते हैं। अगर आप अपनी ओर से शुरुआत से ही करेंगे कि हाँ, मैं 2 लोगों के साथ काम करूंगी, मेरी सही नीयत होगी और मैं उन लोगों के साथ अच्छे से अच्छे बिहेवियर के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ काम करूंगी, तो ये सोचिए कि शुरुआत आपसे ही होगी। तो आपके साथ जो 2 लोग बैठेंगे, वो लोग भी हो सकता है वो लोग ख़राब हो, लेकिन चांसेस ये भी है कि आप उन 2 लोगों के साथ अपनी बहुत बड़ी टीम बना के काम कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके बिहेवियर, आपकी जो इंटेंशन है, उसको सही रखना बहुत ज़रूरी हो। और जब नियत साफ होता है, दिल में एक अजीब सा सुकून होता है, दिल में एक अजीब सा शांति महसूस होता है। आपकी दूसरों के साथ बिहेवियर अच्छा होता है, आप दूसरों लोगों की दुख दर्द पीड़ा जो है वो आप समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत ही गलत होगा तो आप दूसरों के दुख दर्द कैसे समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे ना। तो ऐसा ही आपकी अंदर से एक सेटिस्फिकेशन आएगा कि हाँ, मैं काम कुछ भी करूँ, क्या भी करूँ, मेरी नीयत साफ है, मैं दोनों लोगों के साथ काम करके मुझे खुशी महसूस होता है। तो ये जो अंदर सेटिस्फिकेशन है ना, ये कहाँ से लाओगे आप? वो सब कुछ आपकी सही नियत से ही। सही नियत का और एक चीज़ आपको पता है बेनिफिट्स क्या होता है? जब आप सही नियत के साथ काम आगे करते जाएंगे ना, तो भगवान भी आपको हेल्प करेंगे, ये तो बात है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म पर एक सक्सेस मिलते जाएगी, जो आपको पता भी नहीं होगा कि आप बस काम करते करते जा रहे हो और आपके पीछे लोग ये बोलते जा रहे हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आप जाके कहाँ पहुँच जाएंगे या फिर क्या करेंगे। तो आप इस बारे में सोचिएगा ज़रूर कि सही नियत के साथ मैं जब काम करूँगी, मैं किसी को चीट नहीं करूँगी, किसी का पैसा खा के नहीं जाऊँगी, मैं किसी के साथ गलत तो एटलीस्ट नहीं करूँगी। मैं, हो सकता है मेरे साथ जो मैं दूसरों की बहुत भलाई ना कर पाऊँ, लेकिन उनकी कोई खराब भी या फिर उनके साथ कोई धोखेबाजी तो मैं कभी नहीं करूँगी। ये सही नियत के साथ आप काम करना शुरू कीजिए, आपको वो बहुत आगे लेके जाए। तो आज की वीडियो में हमने बात किया नियत के ऊपर और थोड़ी बात चाहत के ऊपर। वैसे चाहत के ऊपर मैंने बहुत कुछ बातें बताई नहीं है, उसके ऊपर आप अगर कमेंट्स पे बोलिए तो हम चाहत के ऊपर और एक वीडियो अच्छे से बना भी सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम बात की बेनिफिट्स क्या होता है सही नियत के, सही नियत के साथ आपको कैसे सक्सेस मिल सकता है और आपको अंदर से कैसे वो सेटिस्फिकेशन या फिर आपको कैसे संतोष देता है, ये सब कुछ आज के वीडियो में हमने जाना। में से ऐसे कौन कौन लोग हैं जो ये सब कुछ काम कर चुके हैं और आपकी एक बहुत बढ़िया टीम है। आप अगर यूट्यूबर है या फिर आपके कोई और काम कर रहे हो, आपकी एक बढ़िया टीम है जो ये सब कुछ एक्चुअली में कर चुके हैं, जो कि प्रैक्टिकलिटी में है। आप नीचे कमेंट पे बताइए कि हाँ, ये सब कुछ करके मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये बात सच में काम करता है। और जो लोग ये काम नहीं करते हो, वो लोग थोड़े थोड़े करके करना शुरू कीजिए। नेचर को दोगे तो वो आपको इन रिटर्न कितना अच्छा देगा। आज की वीडियो में इतने था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट पे ज़रूर बताइए। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ गाइस, बाय बाय एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।